क्योंकि साल भर बच्चे कई सालों से विद्यार्थी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक बोर्ड की परीक्षा को फेस करते हैं इस स्टेज पर आकर, चाहे वो 10th की परीक्षा हो चाहे वो 12th की परीक्षा हो। और परीक्षाएं तो दे करके वो हर साल परीक्षाएं देकर ही वो अपनी क्लास को बढ़ाता हुआ और 10वीं या 12वीं तक पहुंचता है। बस सिर्फ अंतर इतना सा आ जाता है कि यहाँ पर जो क्लास है वो बोर्ड क्लास कहलाती है। बोर्ड का मतलब कि उसकी कॉपियाँ अब तक भी चेक होती रही और पास होता रहा वो, और अब भी ऐसे ही चेक होंगी और पास हो डेफिनेट निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की कॉपियों में सही गलत कर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परीक्षार्थी हैं और ऐसे परीक्षार्थी हैं कि हम साल दर साल पेपर देते आए हैं और इसी तरह कोई पेपर देंगे और कोई परीक्षा निश्चित तौर पर। तो जो घबराहट और वो कि बोर्ड का पेपर है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो पहले ही हो जाता। आज 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, प्रश्न का उत्तर सही लिखा है, नंबर मिलेंगे, क्लियर सी बात है, कोई आपके नंबर काट नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर ऐसे कोई घबराने की और जो एक जो कहते हैं ना, एक मतलब लोगों का जो दृष्टिकोण है, हाँ धारणा। और दूसरी चीज क्या है कि बच्चों में तो ये आपस में वही है, लेकिन माँ बाप और बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगे कि बोर्ड की परीक्षा है, पढ़ ले, बोर्ड की परीक्षा है तो क्या नौकरी लग जाने वाली है कि 10वीं या 12वीं। तो आजकल मैंने कल परसों की एक घटना है, एक बच्ची ने सुसाइड नोट्स लिखा है, कितना बेहतरीन लिखा है उसने। उसकी रुचि कहीं और थी। वो बच्ची कह रही थी अपने आप से कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करने वाली थी, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं ये करूँ, इसलिए मैंने एक सुसाइड नोट से मैंने भेजा भी, मतलब 1-2 लोगों को। तो इस तरह से बेटा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं। आप नॉर्मली बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखें और खुश और प्रसन्न होकर जाएं और ये सोचें कि हम वही परीक्षा दे रहे हैं लोकल से भी बेकार परीक्षा है बोर्ड की परीक्षा। लोकल में तो फिर भी टीचर जानता है कि ये बच्चा कौन है और नंबर काट देता है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा उससे बेहतरीन परीक्षा है। उसमें किसी को व्यक्तिगत कोई पता नहीं होता कौन बच्चा है, किसने क्या लिखा है, और हर टीचर खूब नंबर देता है। आप जितना लिखेंगे उतना नंबर लेकर आएंगे निश्चित तौर पर। तो सबको शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से। कुछ बच्चे हैं 10वीं क्लास में, और आप और एक चीज और देखो, पॉजिटिविटी अपने माइंड में सेटअप करना है आपको। आप साल भर पढ़े, कितने दिन पढ़े हैं बेटा? और साल भर पढ़ने के बाद आपने हिंदी, मेरी बात सुनना ध्यान से, गौर करना, हिंदी की बुक्स पढ़ी, कितनी बुक्स हैं? 2। कितने पेज होंगे दोनों बुक्स में? पेज मैं समझता हूँ कि 400-500 पेज तो होंगे, तो 300। चलो सुनो, 300 पेज। कितने पेज? 300 पेज पढ़ाए आपने, ठीक है। और कॉपी कितने पेज की मिलेगी? 15 पेज की। बोर्ड पर कॉपी कितने पेज की मिलेगी? 15। क्या 300 पेज पढ़ने के बाद हम 15 पेज नहीं पढ़ सकते? चलो ठीक है, ये पेज का मामला हो गया। क्वेश्चन कितने होंगे उस बुक में? पूरी दोनों किताबों में कितने क्वेश्चन होंगे? 1500। अच्छा 500 क्वेश्चन होंगे, तो क्या 500 क्वेश्चन में से 25 और 30 क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?